नमस्कार। कहलगांव और आज के दिनों का प्रमुख मुद्दा लगातार कहलगांव में एक ही चीज चल रहा है। लिखने वाले लगातार लिख रहे हैं, बोलने वाले लगातार बोल रहे हैं और फेसबुक आजकल लोग फेसबुक पर आकर के अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। मुझे भी लगा एक बार हस्तक्षेप करना चाहिए। आप समझ गए होंगे हम किस विषय की बात कर रहे हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण गौशाला जमीन। किन्हीं का कहना है कि जमीन बिक गया है, किन्हीं का कहना है जमीन नहीं बिका है, किन्हीं का कहना है कि जो गौशाला की जमीन है उसमें विद्यालय चल रहा है, तो किसी का कहना है कि विद्यालय नहीं चल रहा है, वो न्यायालय का है। मतलब इतनी सारी बातें आ चुकी है बाजार में कि लोग जो कहलगांव के शुभचिंतक हैं वो चिंतित हैं। आखिर क्या सच्चाई है? बाद बाकी जो है एक पक्ष जिनका कहना है कि जमीन वहां से बिक गया है, जो श्री कृष्ण गौशाला का जमीन है, नहीं बिकना चाहिए था। उसमें से जो हमारे साथ शिवलाल जी हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या राय है, इनको कहाँ से पता चला कि जमीन बिका इत्यादि। आप सबसे पहले यही बताइए कि जो आपका दावा है कि श्री कृष्ण गौशाला की जमीन बिका है, कितना बिका है, कब कब बिका है? ये जमीन जो है हम लोग को तो कुछ भी पता नहीं था कहाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। हम लोग अनजान भी थे, हकीकत देखा जाए तो हम लोग अनजान थे और हम लोग यही समझते थे कि चलो गौशाला चल रहा है, गौशाला की ये जमीन है, ऐसे है वैसे है। कितना जमीन बिका और कब कब बिका? ये जमीन बिका है आपका, जरा से एक मिनट, 15/1/2024, खाता नंबर 277 और खेसरा नंबर 160 161। ठीक है, दोनों से मिला करके 7 कट्ठा के करीबन जो है जमीन बिका गया है, ये बेचा गया। और विक्रेता जो है जयंती देवी तेज नारायण मंडल और क्रेता जो है किरण देवी गिरधारी मंडल, तो चांदनी देवी प्रदीप कुमार मंडल। तो इन सब लोगों का जो है ऑनलाइन ये नाम निकल कर आ रहा। हमें लगता है कि यह जमीन जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है, क्योंकि ऑनलाइन होने का मतलब है कि सारी प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से ढंग से आ चुका है, तभी तो ऑनलाइन जो है फलाने व्यक्ति का ये नाम निकला है कि हाँ ये जमीन जो है बिका है। अच्छा, आपने अभी कोई कोशिश किया रसीद काटने का इस पूरे प्लॉट का? आपने देखा कि वहाँ जमीन जो है रसीद कितने का कट रहा है? देखिए, ये सब चीज़ तो वर्तमान जो सेक्रेटरी है, ठीक है, ये तो उनके हाथ में है जी। हम लोग ना सदस्य हैं जी, और ना वहाँ के किसी भी तरीके से किसी रूप में हम लोग गौशाला कमेटी में थे जी। लेकिन अब लगता है कि अब हम लोग को आने की आवश्यकता इसलिए है कि अगर आज हस्तक्षेप नहीं करते तो जैसे अगर आपका विरोध है कि वहाँ से जमीन बिका है, वहाँ से अगर जमीन कट गया है, कोई और ले लिया है, तो ये हम जानना चाहते हैं कि आप अभी मतलब ऑनलाइन में आपको जो भी दिखा रहा है वो जमीन वहां से कटा है, उसके मेन खतियान से ये आप चेक किए? रसीद कितने का कट रहा है? रसीद जो कट रहा है वो किरण देवी जो जिसको बेची है उसके नाम से कट रहा है या फिर अभी भी श्री कृष्ण गौशाला के नाम से कट रहा है? ये चीज तो सेक्रेटरी साहब को सिद्ध करना, ये आपको पता नहीं है? ये हमें पता नहीं है, लेकिन आपका जो ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है उसको लेकर के आपका दावा है कि ये जमीन बिका है। हाँ, ये जमीन बिका है। इस बात का जो रिकॉर्ड हमको लिखा पड़ा है, इस बात का आप कोई पुष्टि किए थे कि क्या उस खतियान में जिसमें श्री कृष्ण गौशाला का जमीन है, सॉरी खाता नंबर में, तो उसमें और किसी का जमीन है या फिर सिर्फ इसी का है? नहीं, केवल ही नहीं का है। उस खाता संख्या में और किसी का जमीन पहले से नहीं था? नहीं है, क्योंकि उसके ऑलरेडी बगल में जो है एक बगीचा दिखाई पड़ रहा है जी। ठीक है, तो वो भी हमें जानकारी है कि ये सारे सब जो लगभग जो था वो आपका गौशाला कमेटी का ही जमीन था। स्कूल के पीछे का परिसर वाला, सामने वाला आपका ये लेफ्ट और राइट वाला और सामने वाला, ये सारा हमें मालूम था, क्योंकि हमारा जीवन वहाँ कम से कम जो है लगभग कम से कम 35 ईयर्स तक तो हम वहाँ पर रहे हैं। इसलिए करके ये सारा चीज़ हम जाने थे कि ये सब गौशाला कमेटी का जमीन है। तो ये बताइए, आपका मेन सिर्फ 7 कट्ठे को लेके ही आपत्ति है या फिर जो गौवंश अभी यहाँ पर नहीं है उसको लेकर के आपका चिंता है? नहीं, हमारा चिंता इस बात का है, सबसे बड़ा चिंता है, जब कोई अच्छा काम करने के लिए गुजरता है तो उसे गौ तस्कर का संज्ञा दे करके जो है उसके ऊपर जो गौ तस्कर का जो है आरोप लगाया जाता है और उल्टा सीधा काम करने का कोशिश किया जाता है ताकि ये लोग शांत हो जाए। लेकिन हमारा ये कहना है कि आखिर गौवंश जो हमारा रास्ते में भटक रहा है, आज बीते इन दिनों में, आज सेक्रेटरी साहब को, नया सेक्रेटरी साहब को 3 साल हो गया, एक बकरी क्या माने कि हमको मुर्गी भी नजर नहीं आया कि उन्होंने जो है पालन किया उसका, कहीं तो वहाँ से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन गौशाला जहाँ तक बात है कि आप कुछ भी तो उसको दिखाते हैं, आप कुछ भी तो उसको दिखाते कि कहाँ क्या है नहीं है। हाँ, हमने ये चीज़ पाला, हमने ये चीज़ पाला, 3 साल में यूं ही आप एकदम क्लियर आ गए। तो आप ये बताइए, गौशाला की और भी जमीनें हैं, कुछ अतिक्रमण है,
किसी में जो है अभी विद्यालय चल रहा है, तो उन विषयों पर आपका कोई आपत्ति क्यों नहीं है? देखिए, हमारा एक ही कहना है कि वो तो जहाँ का जो सेक्रेटरी है, जी। ठीक है, वो तो सेक्रेटरी और जो स्कूल के प्रधानाध्यापक या स्कूल के जो मालिक हैं, उनके बीच का लफड़ा है। जी। अभी हम तो वहाँ उस कमेटी में है भी नहीं कि हम वहाँ पर किसी तरह का बात का हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर आप हर बात को सिक्योरिटी पर फेंकते हैं, तो सेक्रेटरी का कहना है कि सबसे पहला चीज कि जमीन जो है बिका नहीं है, और अगर किसी तरह से ये जमीन लिखा गया है तो वो जमीन अभी भी मेरे हाथ में है और वो जांच का विषय है। हम भी इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे यदि हमको इस तरह का कोई सबूत मिल जाएगा कि हाँ, इस जमीन से किसी ने 1 इंच भी जमीन किसी को बेचा है। तो आपने ये सारी जानकारी सिक्योरिटी जो इस अभी जिम्मेदार लोग हैं उनको देने की कोशिश की है क्या? वो कभी हमसे मिलने की कोशिश भी नहीं की है, ना समझने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप एक समाज के शुभचिंतक हैं तो आपको जो है लगता है कि ये जानकारी उनको देनी चाहिए, और ताकि जो है जो जिम्मेदार लोग हैं अभी के समय में, सपोज आप वहाँ नहीं है, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो शायद वो कानूनी लड़ाई लड़ सके। देखिए, कानूनी लड़ाई करने के लिए जो कहने कम से कम दिल में जज्बात जुनून होना जरूरी है। तो आपको लगता है कि वो बिल्कुल निष्क्रिय है? बस वो निष्क्रिय है, केवल अपना पद प्रतिष्ठा पर बैठ करके आसीन हो करके वो तो जमीन मालिक को कहता है, जिसने खरबो और वो दे करके चला गया, तो उसके बारे में कहता है कोई सज्जन चौधरी आया था। ठीक है, इस तरह का लैंग्वेज एक मैंने क्या बोलता है कि अशोभनीय बात है कि उतना बड़ा कोई भी राजा साहब का वंशज आकर के इतना बड़ा सारा ये दान देके चला गया और आप उनके श्री ना लगा सके, तो आपने क्या बोला, कोई सज्जन चौधरी। ठीक है, इससे अवहेलना खुद सामने दिखाई पड़ता है कि अगर आप सामने वाले को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा, सामने वाले इज्जत नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। जो है कि आचरण है या व्यवहार है, जो भी है हम बोल सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए, अब जो ये पूरा लगातार मामला जो है कि धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं आवेदन भी दिया थाने में, जो कि सेक्रेटरी का कहना है कि जो वृक्ष कटा है वो पुराना हो गया था, बैठक के बाद ये डिसीजन लिया गया कि जो है इसको काटा जाएगा, और उसके एवज में पैसा मिला, और जो कि श्री कृष्ण गौशाला के अकाउंट में वो पैसा जमा हुआ। देखिए, वो वृक्ष बिका, कटा, पैसा गया, ये सब से हमको कोई मतलब नहीं था, पहली बात। लेकिन बात तो पूरा का पूरा यहीं से उठा है। हाँ सुनिए, दूसरी बात कि आप किसी भी चीज का जो है बिना आप एसडीओ की जानकारी का, बिना आप कार्यपालक अधिकारी उस समिति के अध्यक्ष हैं तो खुद जो है नहीं वैसा कोई है ना, तो हम लोग उनसे मिले थे, उनके पास इनके तथ्य का कोई संज्ञान नहीं है। तो इनके इसके मतलब बैठक की उसकी कोई जानकारी नहीं है, ना कोई कागज लिखित है। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि गाछ जो है जमीन पर गिर रही थी, जबकि उस रास्ते से मेरा आना जाना जरूर था। ठीक है, महीना में तो हमको लगता है कि कम से कम 10 दिन हम उस रास्ते से आते जाते जरूर है। हमने देखा था कि पेड़ थोड़ा झुकी हुई थी, आप उसको साइड से काट करके टहनी को हटा सकते थे। पेड़ चाहता था ज्यों का त्यों जो है हरा भरा रह सकता था, उसमें पेड़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, दूसरा चीज और है क्या कि जब हम लोगों ने संज्ञान दिया इस चीज पर कि नहीं ये चीज जो है गलत हुआ है, और तो इन्होंने ये समझाया कि हमको एसडीओ साहब ने दिया है, तो हमको जा करके स्कूटी साहब ने लिख करके दिया है, तो हमको ये दिया, हमको फलाना ढिकना, ये सब, जबकि सारा बात तथ्यात्मक जो बिल्कुल गलत है। आगे आप अभी क्या चाह रहे हैं? एक तरफ उसका कहना है कि हम जो है कि बैठक किए थे, हमको पैसा मिला, श्री कृष्ण गौशाला के अकाउंट में उसको हम जमा कर दिए, कोई जमीन बिका नहीं है। एक तरफ दूसरा आपका पक्ष है कि वो वृक्ष अभी जिंदा रह सकता था, वन विभाग से उसकी स्वीकृति ली जानी थी, इसके बाद उसे काटा जाता है। उसमें वो किसी का स्वीकृति उन्होंने लिया नहीं है। ठीक है, उन्होंने किसी का स्वीकृति नहीं लिया है। और जहाँ तक आगे आप क्या अपेक्षा करते हैं श्री कृष्ण गौशाला की जो कमेटी है उससे, संबंधित प्रशासन से और कहलगांव वासी से? देखिए, हम तो यही जानना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं कि सांच को आँच की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। लेकिन आपको ये भी साबित करना होगा कि अगर आप अच्छे सेक्रेटरी हैं तो जितनी बात आज हम आपके मीडिया के द्वारा आपके संज्ञान में जो जा रहा है, तो आपको उस पर सर्च करना होगा, खोजना होगा, और ये साबित करके दिखाना होगा कि हमारा इस मामले में कहीं से भी किसी तरीके से अनलीगल कोई तरह की बात नहीं है। जमीन बिकने की जहाँ तक बात आ रही है, अगर वो आपसे संपर्क साधेंगे तो आप जो पर्याप्त सबूत है उसको दे सकते हैं। जरूर देंगे, और हम तो ये डिमांड करें कि आप इस जमीन के लिए क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज, अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं से आप सक्षम नहीं है, तो हम तो ये कहेंगे कि आप कमेटी छोड़ दीजिए, किसी और को बना दीजिए आप सेक्रेटरी।
नहीं, ये तो नहीं ठीक है। हो सकता है। हमको नहीं, अगर ऐसा कि लगता है हर जगह कि- भी कुर्सी की लड़ाई होती है। न कुर्सी अभी एक दिन कुर्सी का पहले- लालच या किसी को नहीं है, नहीं, कुर्सी का लालच पर एक दिन देखिए पहले अभी 2 चुनाव हुआ है झारखंड में, महाराष्ट्र में रिजल्ट आया है, तो कहीं ना कहीं जो है कि ये एक आप कह सकते हैं कि यहाँ देखिए गौवंश की बात है, लेकिन एक भी गाय बकरी नहीं है, जैसा कि आपने कहा। जी, तो यहाँ पे सिर्फ अभी अगर है तो कुर्सी बचाए रखने की बात है। बस बस पद पदवी प्रतिष्ठा और पैसा, जी केवल यही चीज दिखाई पड़ रहा है। दूसरा और कुछ अगर देखा जाए तो सही तथ्यात्मक बातों से ये समझ के मन के हम लोग समझ करके निकाल रहे हैं इस बात में कि यहाँ गौ वंश का नाका कभी स्थापना होना है, और ना लगता है कि ऐसे व्यक्ति लोग जब अगर समाज के अंदर रहेंगे तो ऐसा होगा। जैसे उनका कहना है कि जैसे विद्यालय है, प्लस में और भी जो है कि खुटरी के आसपास 7 बीघा जमीन है जो और कोई कब्जा लिया है, जिसपे घर वगैरह बना लिया। अगर उसके लिए वो लड़ाई लड़ते हैं तो क्या आप उसके साथ हैं? एकदम जरूर साथ देंगे, सत्य में जो है हमेशा हम साथ देंगे। हाँ, गलत काम साथ नहीं दे सकते। तो आपको ये बात पता है वहाँ इसकी जमीन है या नहीं, उस पर कब्जा एकदम है या नहीं? एकदम जो हमें जानकारी है कि वहाँ जमीन में जो है कब्जा है, जी ऑलरेडी कुछ लोग घर बनाए हुए हैं। जी। तो मैं यही अगर जानना इसके चाहता लिए हूँ, लड़ाई लड़ेगी तो आप मतलब शिवलाल सिंह उसके साथ हैं? एकदम जरूर साथ देगा, एकदम जरूर साथ देगा। बात बाकी जो है, जो आपके मन में और पूरे कहलगांव वासी के मन में जो कठिन सवाल है, यही सारे चंद सवाल हैं जिसको लेकर के अनेक प्रकार की जो है बातें उभर करके सामने आती है, और यही चंद सवाल हमने जो है अभी फिलहाल शिवलाल जी से पूछा है। बात बाकी जो भी जमीन बिका है उसका साक्ष्य इनके पास है। जमीन इससे कटा है या नहीं कटा है ये आगे जांच का विषय है, आगे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट करने की जरूरत है। बाद बाकी इनका कहना यही है कि जो 6 बीघा का जमीन है श्री कृष्ण जी का, और भी जो जमीन है जहाँ अतिक्रमण है वो ये जो है उनके साथ है, वो इनके साथ आकर के जो है काम करे। और बाद बाकी जो है कहीं ना कहीं अब समय आ गया है इस पूरे विवाद को जो है यहाँ पे समाप्त करने का, लाइव बंद करने का, और जो श्री कृष्ण गौशाला का हकीकत में अगर स्थापना हो सके तो उससे स्थापित करने का। बाद बाकी देखना दिलचस्प होगा कि ये कब तक बातें आगे बढ़ती है, या फिर अब विराम लेकर के जो है श्री कृष्ण गौशाला वास्तव में अपने अस्तित्व में आती है। बाद बाकी फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज, कैमरामैन अमन के साथ अमित। जय हिंद।